चलो आज हम लोग जो है एक अनोखी कहानी को पढ़ेंगे जो प्रेरणादायक कहानी है, जिनमें हम पढ़ेंगे से आजकल जो हम लोग ऐशो आराम की जो जीवन जी रहे हैं बिजली से, किससे? बिजली से। तो उसके खोज की हम लोग कहानी को आज पढ़ेंगे। तो आज हम ऐसे वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। आज का युग क्या है? वैज्ञानिक युग है, जहाँ सुबह से लेके शाम तक क्या है, तो हमारा हर काम जो है, चाहे हम लोग कोई भी काम क्यों नहीं करें, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो बिजली से जुड़ा। तो जैसे हमारा रसोई घर हो या पढ़ने का कमरा हो या बाथरूम हो या सोने का कमरा हो, सब जगह जो है हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं। और बिजली के बिना जो है कोई भी काम आधुनिक युग में नहीं हो सकता। आगे देखेंगे, हमारी इस आरामदायक जीवन शैली के लिए बिजली का श्रेय किसको जाता है? इस बिजली के खोजकर्ता किसको कहा जाता है? कौन किए थे इस बिजली का खोज? तो इस बिजली का खोज जो है माइकल फैराडे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइकल फैराडे को। इस बिजली के जो खोजने का जो श्रेय है ना, किसको कहा जाता है? माइकल फैराडे को कहा जाता है। तो माइकल फैराडे का जन्म जो है कब हुआ था? तो माइकल फैराडे का जन्म 1791 में लंदन के एक कस्बे में हुआ था। कस्बे का मतलब क्या है? मोहल्ला जो होता है ना, उस मोहल्ले में हुआ था। इनके पिता क्या थे? माइकल फैराडे के पिता क्या थे? माइकल फैराडे के पिता एक लोहार थे। लोहार का मतलब समझता है ना, से जो किसका काम करने वाला? लोहा के काम करने वाला, उसको क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं। तो लोहार थे। आर्थिक रूप से इतने कमजोर थे कि वे फैराडे को स्कूल भी नहीं भेज सकते थे। अब समझ ले, मतलब वो आर्थिक रूप से, आर्थिक कहने का मतलब है से उनमें रुपए पैसे की कमी थी। मतलब वो इतने गरीब थे से किसको? उनका जो बेटा था नहीं, उसको स्कूल भेज नहीं सकते थे। तो उस लोहार के बेटा कौन था? बोलो। माइकल फैराडे। यानी कहने का मतलब है से इतने गरीब थे, इतने कमजोर थे से वो जो है अपने बेटे को, माइकल फैराडे को जो है वो स्कूल नहीं भेज सकते। आगे देखेंगे, इसीलिए फैराडे की स्कूल की शिक्षा बहुत कम था। जब फैराडे का जो पिता जो थे स्कूल पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, तो क्या उनकी स्कूली शिक्षा पूर्ण हुई होगी? नहीं हुई होगी। वो विद्यालय गए होंगे तो थोड़े बहुत गए होंगे, नहीं। आगे देखेंगे, माइकल फैराडे से पूर्व विद्युत धारा केवल बिजली के बैटरियों से उत्पन्न की जाती थी। याद रखना, जब माइकल फैराडे ने इस बिजली का खोज नहीं किया था, उससे पहले जो थी बिजली थी, लेकिन किससे बिजली थी? तो कैसी बिजली थी? तो वे बिजली जो है सिर्फ किससे? तो बैटरियों से उत्पन्न की जाती थी। माइकल फैराडे के जन्म से पहले बिजली जो है किससे? बैटरियों से उत्पन्न की जाती थी। और बैटरी से मिलने वाली विद्युत धारा बहुत अच्छी नहीं। बैटरी से जो बिजली धारा है, जो सब चीज चला सकता है इस धरती पर, नहीं चला सकता, वही चीज है। उससे हम वे सब काम नहीं कर सकते थे जो हम बिजली से कर सकते हैं। या भी हम तुमको बताएं ना, से बैटरी से जो है जो बिजली उत्पन्न होगा, क्या उससे सभी काम हम कर सकते हैं? वही चीज इसमें कहा गया है, से उस बैटरी से उत्पन्न बिजली से हम लोग वे सब काम नहीं कर सकते थे जो काम आज हम लोग बिजली से करना करा है। नौजवान फैराडे क्या हो चुके थे? अब नौजवान हो चुके थे। तो नौजवान फैराडे ने एक दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उस समय का जो फेमस वैज्ञानिक थे उनके जमाने का, तो कौन थे? तो वैज्ञानिक सर हम्फ्री डेवी। कौन थे? हम्फ्री डेवी। नाम याद है? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी। तो उस समय के वो विश्व प्रसिद्ध जो है वैज्ञानिक थे। तो उनका नाम जो है माइकल फैराडे सुना हुआ था। तो वे बहुत प्रभावित हुए। वे किससे प्रभावित हुए? माइकल फैराडे हम्फ्री डेवी से बहुत प्रभावित हुए। आगे देखेंगे, उन्होंने उस व्याख्यान की बातें लिखी। वो जो कहीं भी अपने विचारों को व्यक्त करते थे, भाषण देते थे, कौन? हम्फ्री डेवी। तो उनके विचारों को, उनके भाषणों को कौन लिख लेते थे?
माइकल फैराडे। हाँ, अपने पिता की लोहार की दुकान पर जाकर फैराडे ने डेवी की बातों को और अच्छे से समझने के लिए नोट्स और चित्र तैयार किए। मतलब हम्फ्री डेवी जो थे, हम्फ्री डेवी जो है कहीं कहीं उस समय फेमस वैज्ञानिक थे, तो कहीं कहीं जाके वो क्या करते थे, भाषण देते। तो उन भाषणों को जो है क्या करते थे, जो माइकल फैराडे थे वो किताबों में कॉपियों में नोट करते थे, और नोट करके जो है जब कहाँ जाते थे तो उनके पिता का लोहार का दुकान था, उस दुकान पे वो जाते थे और उस नोट्स उस भाषणों को जो है लिखते थे और उसमें जो है चित्रकारी भी करते थे ना, तो उसको चित्र के द्वारा भी उसमें नोट्स बनाते और उनको डेवी के पास भेजा गया ना। चित्र तैयार किए और उनको किसके पास भेजा, डेवी के पास, जो लिखते थे और लिखने के साथ जो चित्र बनाते थे, चित्र बना के एक नोट्स तैयार कर लेते थे, यानी एक मान लीजिए जो है पुस्तक तैयार कर लिया और उस पुस्तकों को कहाँ भेजते थे, तो हम्फ्री डेवी के पास भेज देते थे। कौन, माइकल फैराडे। कौन भेज देते थे, माइकल फैराडे। सन 1812 में एक व्यक्ति फैराडे को ढूंढता हुआ, कब, सन 1812 में एक व्यक्ति फैराडे को ढूंढता हुआ उसकी दुकान पे आया। फैराडे की किस चीज की दुकान थी, लोहा ना, लोहे के जो है क्या कहते, लोहे के कामकाज करने वाला जो दुकान था। तो एक दिन जो है 1812 में जो है एक व्यक्ति किसको ढूंढते हुए, माइकल फैराडे को ढूंढते हुए उसके दुकान तक आया। उसने फैराडे को एक पत्र देते हुए लिखा, उसने फैराडे को एक पत्र दिया और लिखा, मिस्टर डेवी ने कल तुम्हें बुलाया है। मिस्टर डेवी कहने का मतलब है जो हम्फ्री डेवी जो थे उन्होंने कल तुम्हें क्या किया है, बुलाया है। किसको बुलाया है, कौन बुलाया है, हम्फ्री डेवी। फैराडे रोमांच से भर, माइकल फैराडे जो थे वो तो अब खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहा। वह डेवी से मिलने गया और मुलाकात के फल के स्वरूप डेवी ने फैराडे को अपनी प्रयोगशाला में सहायक नियुक्त कर दिया। क्या था, तो जो पत्र किसको मिला, फैराडे को मिला। तो फैराडे बहुत खुश हुआ ना, और फैराडे बहुत खुश होके उस पत्र में कौन बुलाया था उनको, हम्फ्री डेवी ने। कौन बुलाया था, हम्फ्री डेवी। जैसे ही उस फैराडे जो है जैसे ही हम्फ्री डेवी के यहाँ पहुँचे तो उनको हम्फ्री डेवी ने अपनी प्रयोगशाला ना, लेबोरेटरी जिसको कहते हैं, तो अब लेबोरेटरी में जो है एक सहायक जो है नियुक्त किया, प्रयोगशाला में सहायक नियुक्त किया। फैराडे इस महान वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में प्रशिक्षण लेने लगे। कौन, माइकल फैराडे किसकी प्रयोगशाला में प्रशिक्षण लेने लगे, हम्फ्री डेवी के प्रयोगशाला में प्रशिक्षण लेने लगे। और सन 1831 में इन्होंने एक महान आविष्कार किया। नहीं, क्या आविष्कार किया, कब किया, तो 1831 में एक महान आविष्कार किया। फैराडे को पता चला कि यदि नाल चुंबक के दोनों सिरों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार की कुंडली को ले जाया जाए तो उसमें विद्युत प्रवाहित होने लगा ना। उन्होंने क्या पता किया, उनको पता चला से यदि नाल चुंबक होता है ना, चुंबक के दोनों सिरा होता है ना, चुंबक बड़े चुंबक के दोनों सिरों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार की कुंडली को ले जाए तो उसमें क्या होने लगती है, विद्युत प्रवाहित होने लगती है। तार कुंडली को और ज्यादा मोड़कर तथा और ज्यादा शक्तिशाली चुंबकों का प्रयोग करके इस विद्युत धारा की शक्ति को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। आज हम बिजली देने वाले जिन जनरेटरों का उपयोग करते हैं, जनरेटर से बिजली उत्पन्न होता है ना, बड़े जिन जनरेटरों का उपयोग करते हैं वे सब चुंबकों और तार कुंडलियों से ही बने। वे सब जनरेटर में जो है क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हीं चुंबकों और तार जो कुंडली होता है ना, उन्हीं का प्रयोग किया। इसी के साथ फैराडे ने यह भी सिद्ध किया कि यदि किसी विद्युतमय तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस तार में
गति उत्पन्न हो जाएगी। उनके इस प्रयोग के आधार पर ही आगे चलकर पावर मोटरों में का निर्माण भी संभव हो पाएगा ना। जो मोटर होता है ना आजकल, तो उस इन्हीं के जो है सिद्धांत के कारण जो है, यही सिद्धांत के कारण जो है क्या हो जाता, तो उस पावर मोटरों का भी निर्माण संभव हो पाएगा। अपने इन दोनों आविष्कार के कारण फैराडे को प्रायः विद्युत युग के पिता के रूप में जाना जाता है ना। किनको? माइकल फैराडे। इतना ही नहीं, उन्होंने रसायन के क्षेत्र में बेंजीन का आविष्कार किया। रसायन के क्षेत्र में किसका आविष्कार किया? बेंजीन का आविष्कार किया। और बेंजीन के आविष्कार जो है संभव हो पाया। अपने इन आविष्कारों के कारण ही माइकल फैराडे की गणना जो है विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में की जाती है।